हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड एकेडमी। आज हम देखेंगे कि रेड हैट लिनक्स के अंदर फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। फाइल क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं। आप टच कमांड के ज़रिए फाइल क्रिएट कर सकते हो। आप कैट कमांड के ज़रिए फाइल क्रिएट कर सकते हो। आप टी कमांड के ज़रिए फाइल क्रिएट कर सकते हो। जी एडिट कमांड के ज़रिए कर सकते हो और विम कमांड के ज़रिए क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने 5 कमांड बताए जिसके ज़रिए आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। एक एक करके देखते हैं कि पांचों कमांड के जरिए किस तरीके से फाइल क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले मैंने रेडिट के मशीन पे गए एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे। मैं टर्मिनल ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद कि फ़ॉन्ट की साइज को थोड़ी बड़ी कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज आप बड़ी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस करोगे। सबसे पहले देखते हैं हम टच कमांड के जरिए फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। टच कमांड का एक्चुअली दो काम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ जो पहले से फाइल बनी हुई है ETC के अंदर passwd नाम की फाइल, उसको अगर मैं ls मतलब लिस्ट -l मतलब लॉन्ग लिस्टिंग डिटेल चेक करता हूँ तो मुझे ये बता रहा है कि ये फाइल लास्ट एक्सेस की गई है 31 दिसंबर 1815 को। लेकिन अगर इसी फाइल को अगर मैं टच कमांड के जरिए एक्सेस करता हूँ /etc/passwd टच कमांड के जरिए अगर इस फाइल को मैं एक्सेस करता हूँ और एक्सेस करने के बाद दोबारा उसकी लॉन्ग लिस्टिंग डिटेल चेक करता हूँ तो इसका लास्ट एक्सेस टाइम चेंज होगा। तो टच कमांड का पहला काम है कि उसका लास्ट एक्सेस टाइम वो चेंज कर देता है। अगर फाइल पहले से वहाँ पे मौजूद होगी तो वो उसका लास्ट एक्सेस टाइम आपका चेंज कर देगा। लेकिन अगर फाइल मौजूद नहीं होगी तो वहाँ पे वो एक ब्लैंक फाइल बना देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं टैम्प के अंदर देखता हूँ तो टैम्प में यहाँ पे कुछ फाइल और डायरेक्टरी मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ touch/temp/फाइल ए क्रिएट किया तो टैम्प के अंदर फाइल ए क्रिएट हो जाएगा। तो टच कमांड का दो काम है। एक काम है कि अगर पहले से वहाँ पे फाइल मौजूद होगी तो उसका वो लास्ट एक्सेस टाइम चेंज कर देगा और अगर फाइल वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो फाइल क्रिएट कर लेगा। चेक कीजिए, अब जाके देखिएगा तो टैम के अंदर आपको एक फाइल ए नज़र आ जाएगी। इस तरीके से मैंने बताया कि टच कमांड का दो काम है। अब हम देखते हैं कि कैट कमांड के जरिए किस तरीके से फाइल क्रिएट किया जाता है। जैसे मैं टैम्प के अंदर चला जाता हूँ cd/temp। अब मैं यहाँ पे कैट कमांड के जरिए फाइल क्रिएट करता हूँ तो आपको लिखना है कैट ग्रेटर देन और उसके बाद फाइल का नाम। जैसे मैंने फाइल 1 लिखा, तो उसके बाद जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया सूरत इज अ क्लीन सिटी। आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए एंड देन कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, बाहर निकल। तो कैट कमांड के जरिए आपने फाइल क्रिएट कर लिया फाइल 1। अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे फाइल 1 क्रिएट हो चुकी है। अंदर के अगर आपको कंटेंट देखने हैं फाइल के तो कंटेंट देखने के लिए भी कैट कमांड का यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर कैट कमांड का इस्तेमाल जो है वो फाइल के अंदर कंटेंट देखने के लिए भी किया जाता है। लेकिन आप कभी चाहो तो आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप लिखोगे कैट स्पेस उस फाइल का नाम, तो उसके अंदर के कंटेंट आपको नज़र आने लगेंगे। अब मान लीजिए उसी फाइल के अंदर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो मॉडिफाई करने के लिए लिखूंगा मैं कैट ग्रेटर देन और उसके बाद उस फाइल का नाम। टाइम में लिखता हूँ मैं सूरत इज ग्रीन सिटी। फर्स्ट टाइम मैंने लिखा था क्लीन सिटी, इस टाइम लिख रहा हूँ ग्रीन सिटी। एंटर एंड कंट्रोल डी। अब मैं उस फाइल के अंदर के कंटेंट देख रहा हूँ कैट स्पेस उस फाइल का नाम। तो मुझे दिख रहा है कि हमने जो सेकंड लाइन लिखी थी, सेकंड टाइम जो लाइन लिखी थी वो है। फर्स्ट टाइम जो चीज़ें लिखी थी वो आपकी निकल गई है, यानी कि फाइल जो है वो ओवरराइट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि कैट के जरिए अगर कोई फाइल क्रिएट करूँ लेकिन वो ओवरराइट ना हो तो आपको यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना है। कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन स्पेस आपके वो फाइल का नाम। के बाद आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट। एंटर कंट्रोल डी और उसके बाद चेक करेंगे कैट स्पेस उस फाइल का नाम। तो आपको पहली वाली चीज़ें भी नज़र आ रही है और दूसरी वाली चीज़ें भी नज़र आ रही है। इस तरीके से कैट के जरिए आप फाइल बना भी सकते हो और उसके अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कैट कमांड का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो फाइल के अंदर कंटेंट देखने के लिए किया जाता है। अब तीसरा कमांड है फाइल क्रिएट करने के लिए टी कमांड।
टी कमांड के जरिए भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। आप लिखिएगा टी ग्रेटर देन, मैंने फाइल 2 क्रिएट किया। अब आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख दिया कीबोर्ड एंटर एंड कंट्रोल डी। अंदर के कंटेंट देखने के लिए आप कैट कमांड का इस्तेमाल कीजिएगा, कैट स्पेस उस फाइल का नाम, तो अंदर के कंटेंट आपको नजर आ रहे हैं। अब उसी फाइल के अंदर आपको मॉडिफाई करना है, तो आप लिखिएगा टी ग्रेटर देन और उस फाइल का नाम। इस बार मैंने लिख दिया माउस, एंटर किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। अब मैं उसके अंदर के कंटेंट देख रहा हूँ, तो लिखेंगे कैट स्पेस उस फाइल का नाम। तो देखिए इसमें भी ओवरराइट हो गया, जैसा कि कैट कमांड में होता था वैसे ही टी कमांड के अंदर भी वो ओवरराइट हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि टी कमांड के जरिए भी कोई फाइल बनाऊं लेकिन वो ओवरराइट ना हो, तो टी के साथ भी आपको डबल ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना, एंड देन उसके बाद वो फाइल का नाम लिखना। उसके बाद आपको जो चीज़ें लिखनी है वो आप यहाँ पे लिखिए, देन एंटर एंड देन कंट्रोल डी। उसके बाद अंदर के कंटेंट आप देखिएगा तो पहली चीज़ें भी है और सेकंड चीज़ें भी है, यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से मैंने तीसरा कमांड बताया कि आप टी कमांड के जरिए भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। चौथा कमांड है जी एडिट के जरिए आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। आप लिखिएगा जी एडिट स्पेस फाइल का नाम, तो मैंने लिखा फाइल 3। उसके ये बिल्कुल नोटपैड जैसा ओपन हुआ है। आप इसके अंदर जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया मैंने तापी रिवर, और उसके बाद हम यहाँ सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कंटेंट देखने के लिए हम कैट कमांड का ही इस्तेमाल करेंगे, कैट स्पेस फाइल 3, आपको वो चीज़ें लिखी हुई नजर आएगी। अब उसके अंदर आपको एडिट करना है, तो जी एडिट और फिर से उस फाइल का नाम लिखिएगा, और इस बार जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी, एंड देन सेव कर दीजिए। और आप कंटेंट देखिएगा तो आपको कंटेंट नजर आ रहा है। तो जी एडिट बिल्कुल आपको नोटपैड जैसा दिख रहा है, तो उसके अंदर फाइल आप टाइप भी कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट सेव सभी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन जी एडिट जो है वो ग्राफिकल मोड में काम करेगा। आप रन लेवल 3 में जाओगे और वहाँ पे CLI मोड में जी एडिट से ओपन करोगे फाइल को, तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं init 3 लिखता हूँ, यानी कि रन लेवल 3 में जाता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम डाला हमने और उसके बाद पासवर्ड डाला, और उसी फाइल को मैं टैब के अंदर था, टैब में चला गया, उसी फाइल को मैं जी एडिट से ओपन करता हूँ फाइल 3, तो ये बोल रहा है कैन नॉट ओपन डिस्प्ले, क्योंकि ये ग्राफिकल मोड में ही काम करता है, आपका रन लेवल 3 में काम नहीं करेगा। चलिए मैं फिर से स्विच हो जाता हूँ ग्राफिकल मोड में, लिखेंगे हम init स्पेस 5। अब चले आइएगा ग्राफिकल मोड के अंदर। अब यूज़र नेम डालिए, रूट, पासवर्ड डालिए, और उसके बाद अब मैंने अभी आपको 4 कमांड बताई, एक आपका टच कमांड, दूसरा कैट, तीसरा आपको टी कमांड, और चौथा आपका जी एडिट कमांड। पांचवा कमांड फाइल क्रिएट करने के है वो है विम कमांड, और सबसे ज़्यादा फाइल क्रिएट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो विम कमांड ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आ जाता हूँ टैब के अंदर, लिखेंगे विम, उसके बाद मैंने लिखा फाइल 4, एंटर कर देंगे। अब आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो लिखने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आई प्रेस करना है। आई प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे। अब आपको जो भी चीज़ें लिखने हैं, जैसे मैंने लिख दिया लैपटॉप, तो मैंने लिख दिया सूरत, लिख दिया बड़ौदा, वापी, आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो लिख दीजिए। लिखने के बाद अगर आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए पहले आपको एस्केप प्रेस करना है, फिर आपको कॉलन करना है, फिर WQ राइट एंड क्विट, एंड देन एंटर करना है। आप फाइल सेव हो चुकी है। अंदर के कंटेंट देखने के लिए आप कैट का इस्तेमाल कीजिएगा और कंटेंट आप देख सकते हो इसके अंदर का। इस तरीके से मैंने आपको 5 तरीके बताए। पाँचों तरीके से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो विम का इस्तेमाल किया जाता है फाइल क्रिएट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।